जय मसीह के दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करे। जो भी आपका इच्छा है प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूरी करे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। प्यारे पिता, हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन का अधीनता पर आते हैं। प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, आप एकमात्र परमेश्वर है, मनुष्य का प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी। इस समय प्रभु जी इस जगह पे तेरे उपस्थिति से भर दे। जो भी प्रभु आपका वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में तेरे छुटकारा, तेरी आजादी और तेरी परिपूर्णता बहुताई से लेके आना प्रभु जी। उनके हर एक आंसुओं को पहुंचना और उनके जीवन में खुशियों को लेके आना प्रभु जी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे मुख तेरे मुख बनने दो प्रभु जी। जो भी तू चाहता है वो बातें प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रकट कर। यीशु मसीह की महिमा के लिए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद के द्वारा यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य अभिषेकित नाम से, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 36। वचन इस तरह कहता है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का एक आश्वासन है, एक भरोसेमंद वचन है, जो हमारा जीवन में वो जो छुटकारा को लेके आएगा, जो आजादी को लेके आएगा, जो स्वतंत्रता को लेके आएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु हमसे कहता है ये हमारा जीवन को वो छुटकारा देगा, पूरी तरह वो स्वतंत्र करना चाहता है। हाँ भी मेरे मानो, कई बार हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद भी कई सारे जो पाप है जो छूटता नहीं है, जो लत जो है, गलत हैबिट्स जो है, जो वही जानता है और कोई नहीं, और किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है शारीरिक संबंध, हो सकता है तंबाकू खाना या सिगरेट पीना, या गलत जो लत है, या अन्य प्रकार की कई सारे बात है। लेकिन उसमें कैसा छुटकारा को पाएंगे? अपना ताकत या अपने बल से ये छुटकारा नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यहां पर प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, इसलिए हमें रेडी होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए प्रभु का उस छुटकारों को पाने के लिए, प्रभु का उस चंगाई को पाने के लिए, प्रभु से उस पाप से, हमारा जो पाप है उस पाप से पूरी तरह आजादी होने के लिए। देखिए, हम कई लोग मेरे से बातें करते हैं, कहते हैं मैं इतना वचन को पढ़ता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे जो टेम्पटेशन है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। कैसा करने का पास्टर, आप मुझे बताइए करके। मेरे प्रियजनों, सरल रीति से हमें बाइबल बताते, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उस वचन को हमें पढ़ता है, प्रभु का वचन हमें सहायता करता है उस पाप से बाहर आने के लिए। प्रभु का वचन जो हमें छुटकारा की बातें करते, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा जब हम प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हमारा जीवन में बदलाव को लेके आते हैं। देखिए, हमारा आदतों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जब हमारा जो सोच है बाइबल की ओर बढ़ाकर प्रार्थना के द्वारा वचन पढ़ते हुए जब उसमें हम मन लगाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा आदतें बदलने लगेगा, सुधरने लगेगा। जो चीज में हम गंभीर है, जो पाप करने में गंभीर हो सकते हैं या गलत चीजों में करने में गंभीर हो सकते हैं,
आपका जो ध्यान जब आप पवित्र शास्त्र में लगाओगे, प्रार्थना की ओर बढ़ाओगे, तब प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा आपके अंदर पूरी रीति से आने लगेगा। आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में बदलने लगोगे। मेरे प्रियजनों, आपके अंदर पाप करने का जो स्वभाव है, वचन के सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा होकर आप स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मेरा फ्रेंड्स लोग हैं, उनमें से मैं बीच में कुछ लोगों से बातें कर रहा था, तो उनमें से कुछ एक व्यक्ति ने कहा, हम ऐसा 4-5 लोग हैं, हमारा जीवन में हम बहुत ही शराब पीते थे और हमारा जो ये शराब का जो लत है, कितना भी हम प्रयास करते थे छुटकारा नहीं पाते थे। लेकिन जब प्रभु का प्रार्थना हमने सुना, वचन को पढ़ा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, अपने जीवन को जब प्रभु का हाथों में सौंपा, प्रभु ने हमें पूरी तरह उस गलत लत से, बैड हैबिट से हमें छुटकारा दिया। जैसा वचन कहता है, जकरयाह 4:6 में कहता है, नई शक्ति से, नए बल से, परंतु आत्मा के द्वारा, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। मेरे प्रियजन, हमारा शक्तियां, हमारा ताकत से नहीं, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा जरूर आप और हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, आप अगर बाइबल का वचन से अगर प्रेम करते हो, सच में आपका जीवन में जो संघर्ष है, हो सकते कई समय से आप बीमार परिस्थिति में होंगे, कई तरीके का टैबलेट्स आप खाते होंगे, या कई तरीके का टेंशन, या कई तरीकों के इमोशन, या निराशापन, या कोई दुख या दर्द, कोई पीड़ा आपको सताता होएगा, तो मैं आपको इस समय उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए आया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह संसार में 2021 साल पहला आया, उस क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु के द्वारा अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को कोई मृत्यु दे नहीं सकता था, उसने अपने आप को दे दिया ताकि आप और हम शिफा पा सके, आप और हम चंगाई को पा सके, आप और हम छुटकारा को पा सके, आप और हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जी सके, एक पवित्र जिंदगी जी सके, एक आजादी जिंदगी जी सके और एक भलाई की जिंदगी जी सके। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस समय कहना चाहता हूं, जैसा हम इस परिस्थिति में अगर हम इर्द गिर्द में देखते हैं, ये जैसा कोरोना वायरस है, जैसा कई तरीके की बीमारियां जो है, लोग जो घबराहट में हैं, आप इस समय जैसे वचन को आप सुन रहे, आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा जो इस बीमारी में संघर्ष कर रहे हैं, जो इस समय मृत्यु और जीवन के बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं। हो सकते हैं विश्वासी हो या अविश्वासी हो, संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हॉस्पिटल में, कई लोगों को इस समय बेड नहीं मिल रहे, कई लोग मृत्यु और जीवन का बीच में है, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। आप प्रार्थना कीजिएगा, मिलकर उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारे हृदय को हम खोलते नहीं हैं, तब तक हम उस उद्धार को देख नहीं पाते, तब तक उस छुटकारे को हम समझ नहीं पाते, तब तक उस परमेश्वर का जो स्वतंत्र करता है, जो पूरी तरह आजाद करता है, उस बात को महसूस नहीं कर पाते। जब तक हम हमारा कानों को खोलकर उस जीवन के वचन जब तक हृदय में उतर नहीं पाता है, तब तक उस मिठास को समझ नहीं पाते। इसलिए बाइबल कहता है, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तब हम समझ पाओगे जब इस वचन को हम अच्छी रीति से पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए जब हम निर्णय लेते हैं। मेरे प्रियजनों, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपका जीवन में अगर कोई गलत चीजें हो रही है, तो इस प्रार्थना को आप जरूर मेरे पीछे बोलिएगा, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने हैं। आपकी पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए और मेरे अंदर नई आत्मा देकर संभालिए। मैंने अब तक जो भी गलतियां की, उसे पूरी तरह आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे शुद्ध किया है, और धन्यवाद देता हूं प्रभु जी मुझे छुड़ाने के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह की महान और सामर्थ और
अभिषेकित नाम से, आमेन। मेरे प्रिय श्रोताओ, जैसे हमने वचन को सुना, जैसे इस समय हमने प्रार्थना किया, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह उस कलवारी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। उसने 39 कोड़े जो अपने ऊपर लिया है, उसमें सारे जो बीमारी है उस बीमारी का चंगाई के लिए है। और उसने जो पवित्र लहू जो धरती पर बहाया है वह हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। उसका जो सर पर कांटों का मुकुट को पहनाया गया है, आपका चिंता, निराशा, सारे टेंशन्स को पूरी तरह उसने अपना ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ना केवल क्रूस पर अपने आप को दिया, वो मारा गया, लेकिन उसको कब्र में रखा, लेकिन तीसरा दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक के द्वारा फिर से वो जी उठा। जो कोई भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा और विश्वास करते आज मेरे साथ है। मेरे प्रियजनों, इस समय प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपको छुड़ाएगा। विश्वास कीजिएगा। आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो भी व्यक्ति इस समय वचन को सुन रहे हैं, हर एक प्रिय भाई और बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिनके जीवन में हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक निराशाओं से, हर एक प्रकार का दुख से, हर एक प्रकार का प्रभु जी सुसाइड करने वाला आत्माओं से, या हर एक प्रकार का बीमारी वाला आत्मा से उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो प्रभु जी, तेरे लहू से प्रभु जी उन्हें पूरी तरह धोकर शुद्ध करना, स्वतंत्र करना प्रभु जी, और इन्हें आजाद करना प्रभु जी। और तेरे स्वर्गीय प्रभु जी उस एनवायरमेंट को प्रभु जी महसूस करने वाला अपने जीवन में बने प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ऐसा कोई भी प्रभु जी इनका काम बंद पड़ा हो, वो सारे काम यीशु के नाम से प्रभु जी खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन के मध्य में भी प्रभु जी इनका प्रभु जी जो भी जरूरत है यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और आपकी आजादी प्रभु जी इनका जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु जी इस वचन का ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु जी, इस भारत देश में प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जी पीड़ित है, यीशु मसीह तू ने पूरी तरह चंगा करना प्रभु जी, पूरी तरह उन्हें छुड़ाना प्रभु जी। जो भी लंग्स इंफेक्शन में है प्रभु जी, जो भी किडनी में है समस्या है, जो भी प्रभु जी सांस लेने में दिन दिक्कत है प्रभु जी, और जिनका जीवन में प्रभु जी जो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है, यीशु के नाम से कंप्लीटली वो नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा जोर और हाथों को बढ़ाना, पूरी तरह चंगा करना, और तेरी शांति, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरी परिपूर्णता तेरे जीवन के द्वारा प्रभु जी नई जीवन देकर उन्हें चलाना प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते और विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना करते हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित पाया है। इस वचन को आप अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, औरों को भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जिन्हें जरूरत है वो वचन को सुने और प्रभु के छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव करे। जो कोई भी यीशु का वचन पर भरोसा करता है और विश्वास करता है, बाइबल बताता है, वो स्वतंत्र को पाता है। आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।